नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच में आज मोबाइल टावर लगाने का विरोध करना पड़ोसी को भारी पड़ गया। बता दें कि मोबाइल टावर लगाने वाले पड़ोसी का अन्य पड़ोसी विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर जब ये विरोध शुरू हुआ तो लाठी, डंडे और गोलियां तक चल गयी। बता दें कि इस झगड़े में दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चलाए गए हैं। वहीं गौरतलब ये है कि इस झगड़े की असल वजह मोबाइल टावर लगाना है, जिसका विरोध बाकी पड़ोसी कर रहे हैं। इस विरोध के चलते आज मोबाइल टावर लगाने वाले और विरोध करने वाले पक्ष में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने जमकर लाठी डंडे चलाए और गोलियां भी चलाई। वहीं इस झगड़े में महिला सहित कई युवक घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष के मुताबिक कुछ महिलाएं तो मंदिर में पूजा कर रही थी। हमलावरों ने वहां पर भी उन्हें नहीं बख्शा और उन्हें मंदिर में घुसकर पीटा। इस हमले में घायल लोगों को फरीदाबाद के निजी अस्पताल व सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। मेरा नाम राजकुमार वैष्णव है। राजकुमार, ये जी पूरे टावर का मामला है। इस पे टावर पे केस डला हुआ है, फिर भी वो लोग बाहर से गुंडे लाए हैं और लाठी हथियार पथियार से पूरा लहस आए हैं वो। और वहाँ मंदिर में जो औरत बैठी थी उन पे भी उन्होंने लाठी मारा है और कई इनके सर फोड़ दिए वहाँ पे मंदिर में। क्या कारण है, ऐसा क्या विरोध है जो गांव वाले टावर को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 100% यहीं लगाएंगे टावर को। तो चोट है, गोली चली है, किसको चोट आई है इसमें? एक मेरी मम्मी को चोट लगी है, फरसा से काट दिया यहाँ से, और हमारे पड़ोस में भाई साहब हैं उनके सर फाड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, और 3-4 बंदों के और को फाड़ दिया है और कमर में लाठियाँ लगी हैं। तो पुलिस को सूचना दी है किसी ने? पुलिस को सूचना दिया जी, पुलिस आई और पुलिस को बोला कि इनके घर में गुंडे हैं तो उनको निकाल लिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। लास्ट में आके 2 बंदे उन्होंने पकड़े भी हैं उनके घर से निकाल के, और उनको पता नहीं छोड़ दिया है या ले गए हैं। 2 बंदे पकड़े भी हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई करें और इसको उनको मना करें कि यहाँ टावर ना लगाया जाए। चोट क्या जी, उनने कई जने पहले तो इकट्ठे कर रखे और एक साथ ही फिर वहाँ आदमी आए और लोगों ने इकट्ठे कर रखे थे। और दीपक जैसे तो लक्ष्मी को बेटा हो और वहाँ इकट्ठे कर रहा, वहाँ पूरा परिवार इकट्ठा कर रखा, अपने वहाँ रिश्तेदार और वह कई जने बाहर इकट्ठे कर रखे, उसको जमाइयो भी सब इकट्ठे करके वहाँ पूरी फील्डिंग बैठा रखी बड़ी तरीके से। बात को लेकर के फील्डिंग बैठा रखी। टावर के विवाद के चक्कर में टावर नहीं लगने दे रहे वो। मतलब टावर लग रहा था वहाँ पे जिसका आप विरोध कर रहे थे? हाँ, जबरदस्ती लगा रहे हैं वो, बदमाशी से लगा रहे हैं वो। अच्छा, तो फिर उन्होंने आके यहाँ पे लेडीजों पे लठिया वठिया बरसाई हैं, खूब बढ़िया हथियार चलाए। सर आप बोल लो फिर भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहतास है जी। रोहतास जी, फतेहपुर बिल्लौच में गोली चली है और लाठी डंडे चले हैं, क्या था ये सर पूरा मामला? सर मैं खेतों से आया हुआ था पानी लगा के, तो इनके घर में 50-60 आदमी खड़े हुए थे, लाठी डंडा फरसा था। मैंने ही जैसे ही बाइक खड़ी करी है तो ये मम्मी के ऊपर चढ़ गए फरसा लेके। मैं बोला भैया क्या कारण है तो जो चढ़ गए मम्मी के ऊपर मारने को। उन्होंने आते ही मेरे को घेर लिया, मेरे को लाठियों से मारा है, पीठ पे मेरी हाथ में लाठी लगी है, सिर में लगी है, ये पीठ पे देखो, पीठ पे निशान लगा हुआ है। किस लिए मारपीट की गई है? ये टावर के चक्कर में हुआ था। इस पे टावर पे केस भी चला हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने 50 बंदे बुलाए हुए हैं। गोली थी, बंदूक थी, फरसा थे, लाठी थी। तो क्या पुलिस मौके पर नहीं पहुंची? पुलिस मौके पे नहीं पहुंची जी, 2 घंटे बाद पुलिस आई। मैंने बोला जी 50 बंदे हैं, सारा हथियार है, इनके घर में दुबके हुए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके घर में आदमी दुबके हुए हैं, आदमी दुबके हुए थे। मैंने खुद बोला, मैंने कहा जी सर इनकी जांच करो। वो बोले हमने तो पैसे दिए हुए हैं पुलिस को 10 लाख रुपए, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने पुलिस वालों से मौके पे बोला, मैंने कहा जी 1-1.5 घंटे। किसको चोट आई है इस बीच? लाठी डंडे चले? 6-7 जनों को चोट आई है जी, सिर फटा है, एक सीटी स्कैन करना, मेरे भी लाठियों से। टावर का ही विरोध है? टावर का ही विरोध था। मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। रेखा जी, हुआ क्या है, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? देखो जी, झगड़ा आज कोई नहीं था। आज ऋषि पंचमी है और हम 5-7 औरत मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी, और ये सारा रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी है। और ऐसे ही जैसे भगदड़ मची तो हम ऐसे खड़े होकर देखने लगे क्या हुआ। लक्ष्मी नारायण ने शुरुआत मेरे से करी, मेरे में लठियाँ बजाई और मेरे को जैसे कौन है लक्ष्मी नारायण और किस बात वो को दूसरी पार्टी का टावर के उसमें
और आज टावर का कोई मामला नहीं था, हमें कुछ पता नहीं है कि आज क्या होने वाला है। अवैध टावर लगाया जा रहा है, पूरे 1 साल से विरोध कर रहे हैं हम, लेकिन ना तो प्रशासन सुनाई करता है ना कोई करता है। आज हमें कुछ पता ही नहीं है कि दूसरी पार्टी वाले क्या करने वाले हैं। हम तो अपने शांत बैठे मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन हम पे शुरुआत औरतों से हुई है, वारदात औरतों से हुई है लठियाबाजी की। तो कितने लोग थे और किस चीज़ से हमला किया था आपको? कम से कम 50 लोग थे, बंदूक भी थी, लाठी भी थी, फरसा भी थे, सारे चीज, चक्कू भी थे। तो फायर हुआ है, किस किस को चोट आई है? इस बीच गोलियां भी चली हैं, किस किस को चोट आई है? सारे आपके सामने हैं, हम जो है हमारी चोटें देखो आप। तो औरतों से शुरुआत करी है, पुलिस मौके पे नहीं पहुंची? नहीं पहुंची पुलिस मौके पे। 2 घंटे बाद पहुंच रही है। ये बच्चा सामने से आ रहा है, इसके पास हथियार कोई नहीं था, हम हमारे पास कोई हथियार ही नहीं, हम तो मंदिर में थे सारे। इसका मतलब दबंग है वो लोग, पुलिस प्रशासन से मिले हुए हैं। उन्होंने हमसे बार बार कहा कि हम 10 लाख रुपए दे के आए पुलिस प्रशासन को, और हम बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पहुंची नहीं है। तब पहुंची जब हमारे सबके साथ मार पिटाई हो गई है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये टावर नहीं चाहते और ये रोज रोज की मारधाड़ नहीं चाहते। वहीं बता दें कि फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल टावर लगाने का विरोध करने पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिनमें महिला सहित कई लोगों को चोट आई है। वहीं इसमें एक महिला को गोली लगने की सूचना भी सामने आई है। फिलहाल इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से शिकायत मिलने के बाद उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और ये आज सुबह की घटना है। जननारायण नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर पे टावर लगाने के लिए परमिशन ले रखी थी। तो टावर कंपनी के जो कर्मचारी आए तो जो दूसरा पक्ष है उन्होंने इसका विरोध किया कि टावर नहीं लगाया जाएगा यहाँ पे, और इसी बहसबाजी के बीच दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और आपस में जो लाठी डंडे से एक दूसरे के साथ मारपीट हुई है, जिसमें जननारायण पक्ष के जो उनके जो बेटे की जो बहू है रेखा, उसको गन शॉट लगने की बात सामने आ रही है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है और दूसरे पक्ष को भी आपस में जो इसका सुनने में कुछ चोटें आई हैं। अभी पूरा मामला है नहीं कि कितनों को चोट लगी, लेकिन दोनों पक्ष में आपस में एक दूसरे को चोटें मार गए और इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगर घायलों की बात करें तो कितने लोग अभी घायल हुए हैं और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। जिसने भी इसमें जो गन शॉट मारा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग जिसको कितनी चोट है, वैसे तो सिर्फ 2 लोगों को चोटें आई हैं, बाकी जो भी और जो छोटी मोटी जो आई है वो जो तहरीर में आएगा, जो शिकायत में मिलेगा उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।